हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं टेक गाइड। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बीएसएनएल के सारे नए प्लान्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और एक्चुअल में हो क्या रहा है। काफी लोग जियो यूजर है, कुछ लोग एयरटेल यूज करते हैं, कई लोग वीआई यूज करते हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि पोर्ट करा ले अपने नंबर को। अब यहाँ पर से दो सिचुएशन हो सकता है। आप सेकेंडरी नंबर के तौर पर यूज करना चाहते हैं, जो भी आप नंबर पोर्ट कराना चाहते हैं, तो भी मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लान्स बताऊंगा जो कि कम प्राइस में आपको ज्यादा वैलिडिटी देगा। इसके अलावा दोस्तों कई लोग ऐसे होंगे जो कि अपना प्राइमरी नंबर को ही चेंज करा के एज अ प्राइमरी नंबर यूज करना चाहते हैं। तो उस केस में ऑब्वियसली आपको ज्यादा कॉल्स करने होंगे, ज्यादा डेटा की जरूरत होगी और वैलिडिटी जिस प्राइस में आप दे रहे हो ना उतना आपको मिलना चाहिए। तो यहां पर ना सारी चीजों को हमने ध्यान में रखा है और इस वीडियो को एकदम बहुत ही अच्छे से हमने प्रिपेयर किया है दोस्तों, ताकि आपको ना एकदम हर एक जानकारी मिले। तो सबसे पहले बात करेंगे एफआरसी के बारे में, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो कि अपना नंबर पोर्ट कराना चाहते हैं। तो उसके लिए दो प्लान आते हैं। एक जो प्लान आप देख रहे हैं 108 रुपए का आता है, जिसमें आप जो नया सिम एक्टिवेट कराना चाहते हैं या पोर्ट कराते हो तो ये प्लान आप यूज कर सकते हैं। 28 डेज की वैलिडिटी आपको मिलेगी, 1 GB पर डे आपको देखने को मिल जाता है एंड वॉइस कॉल भी आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्लान है वो है 249 का, जिसमें आपको 45 डेज की वैलिडिटी मिलती है, 2 GB डेटा पर डे आपको मिल जाएगा और अनलिमिटेड कॉल्स आप यहां पर कर सकते हैं। तो अगर आप अपने एग्जिस्टिंग नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट कराना चाहते हैं या नया सिम बीएसएनएल का खरीदना चाहते हैं तो ये दो आपको एफआरसी का ऑप्शन मिलता है एंड आई थिंक 249 ज्यादा सेंस बनाता है। इनफैक्ट मेरे पास खुद का एक बीएसएनएल सिम है जो कि बहुत साल पुराना है। ऑब्वियसली इसे हम सेकेंडरी सिम के तौर पे यूज करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं इसमें एक एक्टिव प्लान भी चल रहा है। कुछ दिन पहले ही मैंने रिचार्ज किया है। तो मैंने बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके ये वीडियो आपको ला करके दिया है दोस्तों, जो कि शायद ही यूट्यूब पे आपको मिलेगा। तो खैर स्टार्ट करते हैं 3 GB डेटा पर डे विद अनलिमिटेड कॉलिंग के प्लान के साथ। तो यहाँ पर जो पहला प्लान है दोस्तों वो है 299 का, जिसमें आपको 30 डेज की वैलिडिटी मिलती है एंड 3 GB डेटा पर डे मिल जाएगा, साथ ही साथ अनलिमिटेड कॉलिंग का भी ऑप्शन आपको मिलता है। खैर जो दूसरा प्लान है वो आपको ना मतलब एक तरीके से डबल पैसे दे करके ज्यादा वैलिडिटी भी दे रहा है। सब कुछ यहाँ पर भी सेम है, 3 GB डेटा पर डे जो कि आप देख सकते हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे विद 84 डेज की वैलिडिटी एट अ प्राइस ऑफ 599। एक और प्लान है जो कि 3000 के लगभग में आपको मिलता है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि 365 डेज यानी कि पूरा एक साल का वैलिडिटी आपको मिलता है, 3 GB डेटा पर डे आपको मिलेगा, 100 SMS भी मिलता है और अनलिमिटेड कॉल भी आप कर सकते हैं। तो ये जो भी प्लान्स मैंने आपको बताया, ऑब्वियसली अगर आपके एरिया में बीएसएनएल की कनेक्टिविटी अच्छी है, अगर आप प्राइमरी सिम के तौर पे यूज करना चाहते हैं तो ये प्लान्स काफी अच्छे हैं, वैल्यू फॉर मनी है। हालांकि मैं आपको ना ज्यादा वैलिडिटी वाला भी प्लान बताने वाला, जिसमें कॉलिंग अगर आपको ज्यादा नहीं करना है, एकदम चीपेस्ट प्राइस में, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लो। अब बात कर लेते हैं 2 GB डेटा पर डे के प्लान्स के बारे में। तो पहला जो प्लान आता है वो है 97 रुपीज का। यहाँ पर 15 डेज की वैलिडिटी मिलती है, 2 GB डेटा पर डे विद अनलिमिटेड कॉलिंग। यहाँ पर SMS नहीं है, तो अगर आपको SMS चाहिए होगा दोस्तों ऑब्वियसली यूपीआई एक्टिवेशन ये सब के लिए, तो आप 10 रुपीज का रिचार्ज कर सकते हैं। मेन बैलेंस से कटवा लेना जो भी SMS है, और 1-2 SMS के बाद तो ऐसे भी एक्टिवेट हो ही जाता है, फोन पे, गूगल पे ये सब, या फिर कोई भी फोन बैंकिंग ये सब एप्लीकेशन यूज करते होंगे आप तो। इसके अलावा दोस्तों जो 228, 229 एंड 239 का प्लान था, सिमिलर से फीचर्स आपको मिलते हैं। इनमें से मुझे नहीं लगता किसी के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि 1 मंथ की ही वैलिडिटी आपको मिल रही है 2 GB डेटा अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ। उससे बेहतरीन है दोस्तों कि ये 199 का प्लान आप खरीदो, जहां पर आप अनलिमिटेड कॉलिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ 2 GB डेटा पर डे आपको मिलेगा, 100 SMS एंड 30 डेज की वैलिडिटी भी मिलती है, ओनली 199 की कीमत में। तो ऑब्वियसली आपको प्राइस कम दे करके अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज मिल जा रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लान है वो है 347 का, जिसमें अगेन अनलिमिटेड कॉलिंग आपको मिल जाएगा, 2 GB डेटा पर डे, 100 SMS पर डे विद 54 डेज की वैलिडिटी। तो ये भी एक अच्छा प्लान है दोस्तों। इसके अलावा 499 का एक प्लान है, जहां पर से 2 GB डेटा पर डे आपको मिल जाता है और 75 डेज की वैलिडिटी है। यहां पर भी अनलिमिटेड कॉल और SMS आपको मिल रहा है 499 रुपीज की कीमत में। इसके अलावा 666 का जो कीमत का आपको यहां पर मिल रहा है, इसमें अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं, 2 GB डेटा पर डे, 100 SMS एंड 105 डेज की वैलिडिटी। भाई ये काफी ज्यादा हो जाता है एक तरीके से, जितना प्राइस ये लोग ले रहे हैं उसके हिसाब से। इसके अलावा 769 का जो प्लान है उसमें 84 डेज की वैलिडिटी मिलेगी। बाकी के डिटेल्स आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी काफी अच्छा प्लान है। इसके अलावा 997 का जो प्लान है उसमें 160 डेज की वैलिडिटी मिलती है। बाकी के डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और यहीं पर से दोस्तों 1999 का जो प्लान है उसमें 365 डेज की वैलिडिटी आपको मिलती है, 600 GB है। हालांकि अगर आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करोगे ना
तो लगभग 1.6 GB डेटा पर डे होता है, बट ये भी मेरे हिसाब से एक अच्छा प्लान है, इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड किया एज ए एनुअल प्लान। यहीं पर से दोस्तों अगर बात कर लेते हैं 2399 के प्लान के बारे में, तो इसमें प्रॉपर 2 GB डेटा आपको मिल रहा है, बट यहाँ पर अच्छी बात यह है कि थोड़े पैसे लगा करके आपको 395 डेज की वैलिडिटी देखने को मिलती है। अब चलो बात कर लेते हैं 1.5 GB डेटा पर डे के प्लान के बारे में। तो यहाँ पर से दोस्तों आपको 187 का एक प्लान मिलता है, जहां पर 1.5 GB डेटा पर डे मिल रहा है, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे विद 28 डेज की वैलिडिटी। इसके अलावा दोस्तों 485 का जो प्लान है उसमें भी आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलता है, 1.5 GB डेटा पर डे, 100 SMS पर डे विद 82 डेज की वैलिडिटी, जो कि अगेन काफी सही है। इसके अलावा 1999 का जो प्लान अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया, ऑब्वियसली 1.6 GB पर डे होता है, तो इसी वजह से दोबारा से मैंने इसको इंक्लूड किया इस लिस्ट में, जो कि अगेन आप देख सकते हैं यहां पर भी अनलिमिटेड कॉलिंग, SMS एंड 365 डेज की वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाती है। अब चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1 GB डेटा प्लान के बारे में और अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए। तो यहां पर से 3 पैक्स आपको मिलते हैं जिसमें एकदम सब कुछ सिमिलर है, बट मुझे नहीं लगता है कि इन पैक्स के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर से ऑलरेडी 153 का एक प्लान आपको मिलता है, जहां पर से आपको मिलता है 26 डेज की वैलिडिटी विद 26 GB का डेटा। तो आप पकड़ के चल सकते हो कि 1 GB डेटा पर डे ही आपको मिल रहा है, और ये ज्यादा वैल्यू ऑफर कर रहा है एज कंपेयर टू 184 ये सब के जो प्लान आते हैं। यहीं पर से दोस्तों जो दूसरा प्लान है वो है 298 का, जहां पर से 1 GB डेटा पर डे आपको मिल जाता है, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे विद 52 डेज की वैलिडिटी। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। इसके अलावा 399 का जो प्लान है इसमें भी अनलिमिटेड कॉल्स, 1 GB डेटा पर डे, 100 SMS पर डे विद 70 डेज की वैलिडिटी, ये भी एक अच्छा प्लान रहेगा। तो अभी तक जो भी प्लान्स मैंने आपको बताया, ऑब्वियसली ये उन लोगों के लिए ज्यादा सेंस बनाएगा जिनको BSNL को एज अ प्राइमरी नंबर यूज करना है। तो भाई डेटा भी चाहिए होगा, साथ ही साथ कॉलिंग भी चाहिए होगा, SMS भी चाहिए होगा, तो सारे प्लान्स जो बेस्ट है मैंने आपको सजेस्ट किए। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि अपने नंबर को पोर्ट करा के आ रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनको सेकेंडरी सिम के तौर पे यूज करना है, जहां पर ज्यादा वैलिडिटी मिले तो बेहतर होगा, कॉल्स कम मिले चलेगा, डेटा कम मिले चलेगा, या ये कह लो कि भाई कॉल्स मतलब कुछ केसेस में मिल जाए तो अच्छा रहेगा, भाई वैलिडिटी चाहिए तो मतलब मिक्स एंड मैच वाला जो प्लान है वो अब मैं आपको बताता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वैसे अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक नहीं किया, लाइक करो, आप शेयर भी करने की बारी आ जाएगी, क्योंकि अब जो प्लान्स मैं दिखा रहा हूं भाई बहुत ज्यादा तगड़े हैं। तो यहां पर से आप देख सकते हैं मोर वैलिडिटी प्लान्स प्लस वॉइस, या ये कह लो कि मिक्स एंड मैच वाला प्लान है। तो जो पहला प्लान आता है वो है 94 रुपीज का, जहां पर से आपको 200 मिनट देखने को मिलता है और 3 GB डेटा इकट्ठा आपको मिल जाएगा 30 डेज की वैलिडिटी के साथ। तो ये जो 94 रुपीज का प्लान है दोस्तों, ये उन लोगों के ज्यादा सेंस बनाएगा जिसको केवल ना अपने सिम कार्ड को जीवित रखना है, या ये कह लो कि भाई OTP मंगाना है, तो उन केसेस में ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपको मैसेज भेजना होगा तो उसके लिए फिर अलग से 10 रुपीज का रिचार्ज करा लो, तो मेन बैलेंस से आपका SMS आराम से चला जाएगा विदाउट एनी इशू। अब जो नेक्स्ट प्लान है दोस्तों वो आता है 107 रुपीज का, जहां पर से 200 मिनट मिलता है, 3 GB डेटा मिलता है। लास्ट वाले केस में 30 डेज था, यहां पर 35 डेज आपको मिलता है। तो ये जो दो प्लान्स है ये ऑब्वियसली आपको वैलिडिटी ज्यादा दे रही है दोस्तों, प्राइस बहुत कम लिया जा रहा है। नेक्स्ट जो प्लान है वो है 147 रुपीज का, यहां पर दोस्तों 30 डेज की वैलिडिटी मिल रही है। आप देखो इसमें ना 10 GB डेटा मिल रहा है, तो अगर डेटा थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा तो ऑब्वियसली इन प्लान्स को भी आप चेक कर सकते हैं, जहां पर थोड़ा मोड़ा यूट्यूब ये सब देखना है एकदम लो रेजोल्यूशन में, तो आपका 1 महीना चल जाएगा। खैर जो नेक्स्ट प्लान मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों वो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच के साथ आता है, मतलब आपको वैलिडिटी ज्यादा दे रहा है लेकिन लिमिटेड दिनों के लिए आपको डेटा, कॉलिंग और SMS दे रहा है। बाकी के जो बचे हुए दिन रहेंगे उसमें आपको वैलिडिटी केवल मिलेगा, और ये प्लान ना 200 के नीचे आता है, जो कि मुझे नहीं लगता है बाकी के जो ब्रांड्स है लाइक जियो, एयरटेल या VI वो इतना कुछ आपको ऑफर कर रहे हैं। देखो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ये है 197 का प्लान। अब इस प्लान से अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपको 70 डेज की वैलिडिटी देखने को मिलती है, लेकिन शुरुआत के जो 15 दिन है उसमें आप अनलिमिटेड कॉल कर पाओगे। शुरुआत के 15 ही दिन में आपको 2 GB डेटा पर डे मिलेगा, एंड शुरुआत के पहले दिन जो 15 दिन होते हैं उसमें आपको 100 SMS पर डे मिलेगा। लेकिन बाकी के जो बचे हुए 55 दिन रहेंगे उसमें आपका जो सिम है वो जीवित रहेगा, एक तरीके से इनकमिंग कॉल आएगा, इनकमिंग SMS आएंगे, बट आप आउटगोइंग कॉल या फिर ये कह लो डेटा यूज नहीं कर पाओगे या SMS नहीं भेज पाओगे, तो उसके लिए आपको अलग से छोटा मोटा रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये प्लान उनके लिए ज्यादा सेंस बनाता है जिनका बजट बहुत टाइट है, अपने सिम कार्ड को केवल जिंदा रखना चाहते हैं। तो आई थिंक ये जो फ्री वाले चीज मिल रहे हैं वो उनके लिए बोनस है, ऑन टॉप ऑफ कि आपको प्लान 70 डेज की वैलिडिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि जनरली कोई और ब्रांड नहीं देगा इस प्राइस में। लेकिन अगर आपको ना हर एक चीज चाहिए भाई, कॉलिंग अनलिमिटेड रहना चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, 319 रुपया, तब जाकर के आपको 65 डेज की ही वैलिडिटी मिलेगी। बट अगर आपको कॉल ये सब ज्यादा करना होता है तो फिर आप ये वाला प्लान के साथ भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो एक और प्लान है वो है 397 का। अब देखो इस प्लान में ना और अच्छा चीज है कि इस प्लान की वैलिडिटी है 150 डेज, बट स्टार्टिंग के जो 30 डेज रहेंगे उसमें आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिल जाएगा,
स्टार्टिंग के 30 डेज में आपको 2 GB डेटा पर डे मिलेगा एंड स्टार्टिंग के 30 डेज में आपको SMS 100 पर डे देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर ना पूरे प्लान की जो वैलिडिटी है वो है 150। तो 150 से अगर आप 30 माइनस करते हैं यानी कि 120 दिन आपको ऐसे ही जो सिम है वो एक तरीके से एक्टिवेटेड रहेगा, कॉल आएंगे या ये कह लो कि SMS ये सब आएंगे, लेकिन बाकी का डेटा ये सब आप यूज नहीं कर पाओगे। तो भी एक तरीके से देखा जाए भाई 400 की कीमत में इतना अच्छा कुछ आपको मिल रहा है। सेकेंडरी सिम के तौर पे अगर आप अपने सिम कार्ड को यूज करना चाहते हैं देन दिस इज अगेन अ गुड ऑप्शन टू गो विद। यहीं पर से अगर आपको ना 90 डेज के लिए चाहिए होगा, कॉल ये सब भी मिल जाए भाई, SMS भी मिल जाए, डेटा ना मिले तो चलेगा, तो फिर आपको यहाँ पर से 439 के साथ जाना पड़ेगा जिसमें आपको ये सारे चीज मिलते हैं। ऑब्वियसली डेटा यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। खैर नेक्स्ट जो प्लान है दोस्तों वो 699 का है। अब इस प्लान में अच्छी बात यह है कि सब कुछ मिक्स करके आपको दिया जा रहा है। कॉलिंग आपको अनलिमिटेड मिल जाएगा, आपको 0.5 GB डेटा पर डे देखने को मिलेगा और SMS भी 100 पर डे मिलेगा। एंड कितने दिनों तक मिलेगा भाई? 150 दिनों तक। तो 150 डेज की वैलिडिटी के साथ आप मतलब एक तरीके से कॉल, डेटा सब कुछ यूज कर सकते हैं। बस वही है कि डेटा थोड़ा लिमिटेड है, आई थिंक 0.5 GB डेटा कम ही होता है, बट स्टिल अगर आपको केवल व्हाट्सएप यूज करना है, यूट्यूब में थोड़ा मोड़ा आप यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हो, तो फिर ये सेंस बनाएगा एंड 150 डेज की वैलिडिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा एक 797 का प्लान है भाई, ये भी मेरे हिसाब से काफी अच्छा है उनके लिए जिनको वैलिडिटी ज्यादा चाहिए। अब इसमें ना आपको 300 डेज की वैलिडिटी मिलती है, बट यहां पर कैच यही है कि स्टार्टिंग के 60 डेज आप अनलिमिटेड कॉल कर पाओगे, स्टार्टिंग के 60 डेज आपको यहां पर से 2 GB डेटा पर डे मिलेगा एंड स्टार्टिंग के 60 डेज आपको 100 SMS पर डे देखने को मिलेगा। लेकिन बाद के जो भी बचे हुए दिन रहेंगे, अगर 300 डेज से आप 60 डेज माइनस करते हैं यानी कि 240 दिनों की जो वैलिडिटी आपको एक्स्ट्रा से दी जा रही है उसमें आपका केवल इनकमिंग कॉल ये सब आएगा। तो अगर आप अपने सिम कार्ड को केवल ऑन रखना चाहते हैं और चाहते हो कि भाई बहुत कम प्राइस में मुझे ज्यादा वैलिडिटी मिल जाए, तो ये प्लान अगेन आपके लिए ज्यादा सेंस बनाएगा। लेकिन वही है कि बाकी के जो बचे हुए दिन रहेंगे उसमें आप बाकी चीज नहीं कर पाओगे, तो ये चीज का ध्यान रखना। यहीं पर से जो 999 का प्लान है उसमें 215 डेज की वैलिडिटी मिलती है और कॉल अनलिमिटेड आपको मिलता है। यहाँ पर SMS और डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये प्लान एक अच्छा ऑप्शन रहेगा उनके लिए जिनको कॉल पे भी बात करना पड़ता है बीच बीच में। यहीं पर से जो नेक्स्ट प्लान है ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्लान है एंड आई थिंक ये काफी लोग रिचार्ज कराएंगे। 1198 का प्लान है, 1198 का जो प्लान आप देख पा रहे हैं, इसमें होगा क्या कि आपको 365 डेज यानी कि 1 ईयर की पूरी वैलिडिटी मिलती है। लेकिन यहां पर ना मंथली बेसिस पे आपको चीजें मिलेगी, जैसे हर मंथ आपको 300 मिनट कॉल मिल जाएगा, हर मंथ आपको 3 GB डेटा मिल जाएगा और हर मंथ आपको 30 SMS मिल जाएगा। तो अगर आप अपने जो सिम कार्ड है उसको एक तरीके से सेकेंडरी यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी कॉल करना पड़ जाता है, कभी डेटा यूज कर लिया, कभी SMS करना पड़ गया, तो ये प्लान मेरे हिसाब से काफी अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी है। पूरे 1 साल की वैलिडिटी आपको यहां पर मिल जा रही है दोस्तों 365 डेज की, मात्र 1198 की कीमत में। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जिनको ना कॉल ज्यादा करना रहता है, भाई 300 मिनट में काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए 1499 का एक प्लान है जिसमें अनलिमिटेड कॉल्स मिलते हैं। ऑब्वियसली डेटा थोड़ा कम आपको मिलेगा एंड 100 SMS पर डे मिलेगा 336 डेज की वैलिडिटी के साथ। अब जियो के केस में अगर आप देखोगे ना, तो मुझे जितना याद है 1800-1900 रुपए वो लोग लेते हैं। तो एक तरीके से सिमिलर प्लान है, सिमिलर वैलिडिटी के साथ, बट BSNL भी आपको ठीक ठाक ऑफर कर रहा है दोस्तों। लेकिन जो नेक्स्ट प्लान है वो है 1999 का। अब इस प्राइस में होगा क्या कि आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिलते हैं और साथ ही साथ 600 GB का डेटा आपको मिल जाएगा, जो कि अगेन काफी ज्यादा, ऑलरेडी मैंने इस प्लान को एक्सप्लेन किया है। 100 SMS पर डे एंड 365 डेज की वैलिडिटी के साथ ये प्लान भी अच्छा है। जिनको ना सब चीज चाहिए भाई, कॉलिंग भी चाहिए, SMS भी चाहिए और डेटा भी चाहिए, तो फिर आप ये प्लान से रिचार्ज कर सकते हैं। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं ना जिन्होंने पोर्ट तो करा लिया या ये कह लो कि नंबर तो यूज कर रहे हैं, बट कुछ दिनों तक उन्होंने यूज ही नहीं किया, तो क्या होता है ना कि इनकमिंग कॉल आना बंद हो जाता है। तो बेसिकली GP2 सब्सक्राइबर वो लोग बन जाते हैं, यानी कि ग्रेस पीरियड आपको मिलता है। एंड GP2 के अंदर ना कुछ प्लान्स है जो कि मैं यहां पर आपको लिस्ट कर देता हूं। ऑब्वियसली ये सेलेक्टेड यूजर्स के लिए रहेगा, बट फिर भी आप इन प्लान्स को एक बार चेक जरूर कर लो दोस्तों, जो कि मैं जल्दी से आपको दिखा दे रहा हूं। तो अभी तक मैंने आपको सारे अच्छे अच्छे प्लान्स के बारे में बता दिया, लेकिन एक और चीज मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको मैं दिखाता हूं, जैसे कि लेट सपोज 1198 का प्लान से अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं, जहां पर से आपको अगर मैं क्लिक करके दिखाऊं, तो यहां पर एक चीज आप देख सकते हैं कि 2% का एक ऑफर अप्लाई हो चुका है और मुझे 1198 नहीं पे करना पड़ रहा है, 1174 रुपीज पे करना पड़ रहा है। अब ये सारा चीज मुझे कहां से मिल रहा है? इसके लिए BSNL का एक सेल्फ केयर ऐप आता है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपना नंबर देकर के, OTP देकर के साइन इन कर सकते हैं दोस्त। और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ऐप का इंटरफेस पूरी तरीके से क्लीन है। जो भी आपका पैक चल रहा है वो आपको यहां पर से दिख जाता है दोस्तों। एंड नीचे की तरफ से जो रिचार्ज का ऑप्शन मिलता है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। ब्राउज प्लान का ऑप्शन मिलता है, यहां पर से आप जाओ, देखो
जो रिकमेंडेड प्लान है वो आपको दिख जाएगा, पॉपुलर प्लान्स दिख जाएंगे। यहाँ पर से केवल अगर आपको वॉइस कॉल वाला प्लान चाहिए होगा तो यहाँ पर आप देख पाओगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा था 1198, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा ऑफर दिख जाएगा। हालांकि 2% का डिस्काउंट के लिए आपको यहाँ पर से 249 के ऊपर का प्लान से रिचार्ज करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये ऑफर लग जाएगा। हालांकि एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि BSNL के ऊपर एक वीडियो ला करके दो, तो मैं एकदम डिटेल एनालाइज करके 2 दिन टाइम निकाल करके अच्छे से समझ के आपको सारे प्लान्स के बारे में बता दिया। अब देखो ये प्लान चेंज होगा, हो सकता है, तो ये सारी जानकारी अगेन आप इनके ऐप में जाकर के देख लेना, आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। और अब आप मुझे बताओ कि आप जियो यूज करोगे, एयरटेल या VI, या स्विच कर जाओगे BSNL के ऊपर, या इनफैक्ट अगर आप यूज करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करना, ताकि बाकी लोगों के भी हेल्प हो जाए दोस्तों। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, चैनल पे नहीं होंगे सब्सक्राइब करना। हम स्मार्टफोन के वीडियोस बनाते हैं दोस्तों, एंड कुछ यूजफुल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।